Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Green. सीडीएस जनरल विपिन रावत का आज अंतिम संस्कार होगा। उससे पहले उनके पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए उनके दिल्ली स्थित आवास में रखा गया है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर और मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने भी रावत को श्रद्धांजलि दी। वहीं दिल्ली में ही ब्रिगेडियर एलएस लीडर का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनकी बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी। तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। महानायकों को आखिरी सैल्यूट किया गया। नम आंखों से आज देश उन्हें विदा कर रहा है। गर्व से ज़्यादा तो दुख है। लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट व्हाटएवर, अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे। दिस इज़ नॉट the way we wanted him back, but if it was not to be, then I don't know. He was a very good father, very good father. My child will really miss him. जितनी यादें उनको साथ लेके ही चल रहे हैं और अच्छी यादें ही साथ लेके चलेंगे। I am happy he didn't have to suffer. It's a national loss. My father, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, और अभी बहुत लोग हैं तो इतना गम महसूस नहीं हो रहा। जब लोग नहीं भी होंगे इतना गम महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो इतने खुशमिजाज इंसान थे। इससे पहले उनका पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए उनके दिल्ली स्थित आवास में रखा गया है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर और मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने भी रावत को श्रद्धांजलि दी। वहीं दिल्ली में ही ब्रिगेडियर एलएस लीडर का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनकी बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी। गर्व से ज़्यादा तो दुख है। लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट व्हाटएवर, अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे। दिस इज़ नॉट the way we wanted him back, but if it was not to be, then I don't know. He was a very good father, very good father. My child will really miss him. जितनी यादें उनको साथ लेके ही चल रहे हैं और अच्छी यादें ही साथ लेके चलेंगे। I am happy he didn't have to suffer. It's a national loss. My father, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, और अभी बहुत लोग हैं तो इतना गम महसूस नहीं हो रहा। जब लोग नहीं भी होंगे इतना गम महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो इतने खुशमिजाज इंसान थे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, शहीद विपिन रावत अपनी अंतिम यात्रा पर लोग इस समय उमड़ पड़े हैं। नम आंखों से अंतिम विदाई देने के लिए लोग यहाँ पहुँचे हैं। उन्हीं के बीच में डाले ना, जैसे तो थोड़ी देर में शहीद विपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके पहले अंतिम यात्रा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें सैलाब उमड़ पड़ा है लोगों का। नम आंखों से सभी सीडीएस को इस वक्त श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। तो दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं सीडीएस जनरल विपिन रावत। चलो 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 चलो।
लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं किस तरीके से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और आप रुकना मत, चलते रहो। पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। The people running behind the carriages, military trucks, and we are also ahead. हाजी, इससे पहले दिल्ली स्थित उनके आवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया था, जहां गृह मंत्री अमित शाह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी। और अब उनका अंतिम सफ़र शुरू हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इसी रथ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है और लोगों का सैलाब आप देख सकते हैं कि देश के सपूत के अंतिम सफ़र पर शामिल होने के लिए हर कोई यहाँ पहुँचा है। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। अंतिम सफ़र में इस वक्त लोग उनके इस रथ के साथ दौड़ लगाते हुए सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अंतिम सफ़र की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रथ को फूलों से सजाया गया है और लोग साथ में रथ के साथ दौड़ते नजर आ रहे हैं। तो अब से कुछ देर बाद सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आज अपने अंतिम सफर पर योद्धा भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत। सीधी तस्वीरें दिल्ली से इस वक्त आप देख रहे हैं और ये जन सैलाब इस बात का साक्षी है कि कैसा व्यक्तित्व जनरल बिपिन रावत का है।
तमाम सैन्य अधिकारियों ने उन्हें उनके गृह में श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद अब अपने अंतिम सफर पर CDS जनरल बिपिन रावत निकल पड़े हैं और उनके साथ साथ ये जन सैलाब, और इस बात का अंदाजा पहले से ही था कि जन सैलाब अपने इस योद्धा को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेगा। और यही वजह थी कि आज जन दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव देह उनके गृह में जब रखा गया तो न सिर्फ देश के शीर्ष नेता सैन्य अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, बल्कि आम लोगों के लिए भी दरवाजे खुले थे, क्योंकि जो व्यक्तित्व जनरल बिपिन रावत का था, इस बात का अंदाज़ा था कि जन सैलाब उमड़ेगा। और वो तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से जन सैलाब उनके साथ है, किस तरह से उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है और किस तरह से लोग उस योद्धा के साथ, उस नायक के साथ उनके अंतिम सफ़र पर इस वक्त उनके जयकारे लगाते हुए जा रहे हैं। सूरवीर को श्रद्धांजलि आज पूरा देश दे रहा है और हर किसी की आंखें भी नम हैं। अब से कुछ देर पहले उनके घर में भी कई तस्वीरें ऐसी सामने आई जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया। चाहे वो कल जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियों की वो तस्वीर हो, जहां पर वो अपने आप को रोक नहीं पाई और अपने माता पिता के पार्थिव देह को देखकर रो पड़ी, चाहे वो तस्वीर हो जब ब्रिगेडियर लिड्डर के ताबूत को उनकी बेटी ने प्यार से चूमा अंतिम बार, और ऐसी कई तस्वीरें 8 तारीख से लेकर अब तक देश के सामने आ चुकी हैं जिसने देशवासियों को भावुक कर दिया। और भावुक करने वाला ये पल, ये क्षण है, क्योंकि जिन शूरवीरों की शौर्य गाथा का साक्षी ये देश बना, किसी ने भी नहीं सोचा था कि इन शूरवीरों को, इन योद्धाओं को इस तरह से अंतिम विदाई ये देश देगा, देश की जनता देगी। 8 दिसंबर 2021 की वो तारीख जब तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में देश ने अपने नायकों को, अपने असली हीरो को, योद्धाओं को खोया। भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत के साथ ही 13 आर्मी पर्सनल्स को देश ने खोया 8 दिसंबर की उस तारीख में, उस हेलीकॉप्टर क्रैश में, जिसके बाद कल कुन्नूर के वेलिंगटन अस्पताल से सैन्य विमान के जरिए सभी के पार्थिव देह को दिल्ली लाया गया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही तमाम अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद सभी को उनके गृहग्राम भेजा गया। आज सुबह ब्रिगेडियर लिड्डर का अंतिम संस्कार हुआ और अब ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास पर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, जहां गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत तमाम केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों ने जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी। तो इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं अंतिम सफर पर जनरल बिपिन रावत। पूरा देश आज नम आंखों से इस योद्धा को विदाई दे रहा है। अंतिम सफर की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और सड़क के अगल बगल जन सैलाब यहाँ पर है। हर कोई अंतिम दर्शन करना चाहता है, एक आखिरी बार श्रद्धांजलि देना चाहता है, एक आखिरी बार देखना चाहता है उस योद्धा को जिनकी शौर्य गाथा पूरे देश के मन में सदैव सदैव अमर रहेंगी। जो व्यक्तित्व जनरल बिपिन रावत का था वो किसी से भी अछूता नहीं है और आज इस योद्धा को अंतिम विदाई ये देश दे रहा है। प्रोटोकॉल के मुताबिक जनरल रावत को 17 तोपों की सलामी दी जाएगी और इस दौरान 800 मिलिट्री पर्सनल वहां पर मौजूद रहेंगे। बता देंगे जनरल रावत की यूनिट आज 11 गोरखा राइफल्स उनके अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था संभाल रही है। इसके साथ साथ आज CDS जनरल बिपिन रावत के साथ साथ उन तमाम योद्धाओं का भी अंतिम संस्कार होना है। उनके गृह ग्रामों में उनके पार्थिव देह पहुंच चुके हैं और जिन भी प्रदेश के वो शूरवीर थे उन प्रदेशों में भी आज मातम परसा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ भाव बहुत अलग हैं आज इस दिन के, क्योंकि ये वो योद्धा हैं जो देश के लिए लड़े हैं, जिन्होंने दुश्मनों को परास्त किया है। लेकिन जिस तरह से आज देश ने इन योद्धाओं को खोया है ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा था।
चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का आज अंतिम संस्कार होना है। पूरा देश उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहा है। IBC 24 परिवार भी उन्हें नमन करता है। ये तस्वीरें आप सभी के सामने अपने अंतिम सफर पर देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसा उनका व्यक्तित्व था, क्या उनकी शौर्य गाथा थी। आज हर कोई यहाँ पहुँचा हुआ है और इसी को देखते हुए तमाम तैयारियां भी की गई थी। जनदर्शन के लिए, आम आदमी के लिए उनके घर के दरवाजे खुले थे और आज अपने अंतिम सफर पर जनरल बिपिन रावत हैं, तब आम जनता के लिए उनके घर के दरवाजे खुले थे। लेकिन ऐसा आज ही नहीं। जनरल बिपिन रावत के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा हर किसी की मदद के लिए तत्पर रहते थे। सबसे ऊंचे पद पर वो सेना के थे, लेकिन हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते थे। हर तरह की परेशानी सेना का छोटा से छोटा अधिकारी उनके साथ साझा कर सकता था और इसीलिए जनरल बिपिन रावत सेना के बीच बीरा के रूप में फेमस थे। बीरा कहा जाता था उन्हें प्यार से। और आज सेना के तमाम अधिकारी, सेना के आला अधिकारियों के साथ साथ हर कोई अपने बीरा को आखिरी सलाम देने के लिए यहाँ पे पहुंचा हुआ है। आपको बता दें कि अंतिम सफर पर CDS बिपिन रावत हैं और अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां उनका यूनिट गोरखा राइफल्स इस वक्त संभाल रहा है। और सड़क से जहां से भी ये अंतिम यात्रा गुजर रही है, आप तस्वीरों से देखिए कि लोग इस यात्रा में शामिल, जयकारे लगाए जा रहे हैं उनके नाम के और यही है उनके शौर्य की गाथा। दिलों में वो हैं उनकी शौर्य की गाथा, हर किसी के मन में, हर किसी के दिल में हमेशा जीवित रहेगी, अमर रहेगी और आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा। जिस तरह से वो लड़े, जिस तरह से उन्होंने देश की रक्षा की और जिस तरह से उन्हें अपनी ज़िंदगी को जिया, ना सिर्फ सेना के लिए बल्कि पूरे देश की जनता के लिए, वो एक प्रेरणा थे और हमेशा रहेंगे। और सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ हर उस योद्धा के अमर रहे के नारे लग रहे हैं जिन्होंने इस हेलीकॉप्टर क्रैश में अपनी जान गंवाई है। इसके पहले जनरल बिपिन रावत का पार्थिव देह उनके घर पर जनदर्शन के लिए रखा हुआ था, जहां पर तमाम सेना के आला अधिकारियों के साथ साथ आम जनता भी पहुंची। उन्होंने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस बीच एक तस्वीर ऐसी भी आई जिसने हर किसी को एक बार फिर से भावुक कर दिया, जब CDS जनरल बिपिन रावत की बड़ी बेटी के बेटे ने अपने नाना को अंतिम विदाई दी। उस मासूम को शायद ये भी नहीं पता कि उनके नाना को ये अंतिम विदाई दी जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पर पूरा देश आज उन्हें याद कर रहा है। पूरे देश में अमर रहे कि ये नारे जो लग रहे हैं, यही उनके व्यक्तित्व की पहचान है, यही उनकी गाथा है शौर्य की, उत्कृष्टता की, समर्पण की। तो ये दो तस्वीरें अंतिम सफर पर CDS जनरल बिपिन रावत। दूसरी तस्वीर जो है आप देख रहे हैं ब्रिगेडियर लिड्डार की अंतिम संस्कार की तस्वीरें। और उस तस्वीर में भी लोगों को बेहद भावुक कर दिया जब कल ब्रिगेडियर लिड्डार के कॉफिन को उनकी बेटी ने झुककर छूमा और वो भावुक हो गई और अपने आप को रोक नहीं पाई। आपको बता दें कि उनकी बेटी ने आज उन्हें मुखाग्नि दी और ये दो तस्वीरें उन दो योद्धाओं की जिन्हें देश हमेशा हमेशा याद रखेगा। अंतिम सफर, अनंत सफर पर CDS जनरल बिपिन रावत। दूसरी तस्वीर में पंचतत्व में विलीन होते ब्रिगेडियर लिड्डर की तस्वीरें। तो ये तमाम लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। अनंत सफर पर CDS
बिपिन रावत निकल चुके हैं और सभी इस वक्त जहाँ जहाँ से ये यात्रा निकल रही है वहाँ लोगों का हुजूम लगा है, लोग वहाँ पर इकट्ठा हैं एक आखिरी बार अपने योद्धा को, देश के पहले सीडीएस को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम नमस्कार सलाम करने के लिए, तस्वीरें हाथों में लेके उनके नाम के जयकारे लगाते हुए, भारत माता के जयकारे लगाते हुए ये तमाम जनता तो नम आंखों से आज सीडीएस जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी जा रही है और देश उन्हें याद अपने अलग तरीके से कर रहा है। अंतिम सफ़र में जब वो निकले हैं तो उनकी कही हुई कई बातें लोगों के जहन में आ जा रही होंगी। हर कोई उनसे जुड़ी बातों को, उनकी कही बातों को आज याद कर रहा है और एक नहीं दो नहीं ऐसे कई किस्से हैं उनकी कही ऐसी कई बातें हैं जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है। आने वाली पीढ़ी के लिए निश्चित तौर पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत की ज़िंदगी का हर किस्सा अपने आप में प्रेरणा होगा और उनकी शौर्य की गाथा सदैव सदैव अमर रहेंगी। सीधी तस्वीरें दिल्ली से इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको बता दें अब से कुछ ही देर के बाद राजकीय सम्मान के साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार होगा। पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। अंतिम दर्शन के लिए लोग किस तरह से सड़कों पर उमड़े हैं ये भी आप देख रहे हैं और इसी से पता चलता है कि उनका व्यक्तित्व कितना विराट था और उनके व्यक्तित्व की ये भी एक पहचान कि पहले सीडीएस को बनाए गए थे। जब रिटायर हुए उसके पहले ही ये तय कर लिया गया था कि इस विराट व्यक्तित्व को यूं ही रिटायर नहीं होने देना है और इसी वजह से उन पर वो भरोसा कि देश के पहले सीडीएस के तौर पर जनरल बिपिन रावत ने उस पद को संभाला, उस पद पर अपनी सेवाएं दी और देश एक सुरक्षित हाथों में था और निश्चित तौर पर उनके जाने के बाद कहीं ना कहीं वो कमी खल रही है और वो नज़र आ रहा है इस जनसैलाब के रूप में। जो जनसैलाब उमड़ा है सड़कों पर पुष्प चढ़ाने के लिए, अलविदा कहने के लिए, नमन करने के लिए, सलाम करने के लिए अपने योद्धा को, इस शूरवीर को जिसे देश ने आज खो दिया है। तीनों ही सेना प्रमुखों के साथ साथ तमाम नेताओं ने उन्हें आज श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने अंतिम सफ़र पर जनरल बिपिन रावत अब से कुछ देर के बाद ही राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जनरल बिपिन रावत के साथ ही उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी अपने अंतिम सफ़र पर हैं। इस हादसे में उनकी भी जान गई है और उनका भी अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। इसके पहले आज उनके दिल्ली निवास पर उनका पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, तमाम सैन्य अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और अब अंतिम सफ़र पर सीडीएस बिपिन रावत से कुछ देर बाद ही उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। आपको बता दें कि 17 तोपों की सलामी सीडीएस को दी जाएगी। 800 सैनिक उस वक्त वहां पर मौजूद रहेंगे। दिल्ली कैंट स्थित बरार चौक पर यानी बरार स्क्वायर पर आज उनका ये अंतिम संस्कार होगा राजकीय सम्मान के साथ, जहां 17 तोपों की सलामी और 800 सैनिक वहां पर मौजूद रहेंगे। दिल्ली की सड़कों में आज लोग तिरंगा लेकर उतरे हुए हैं और अमर रहे के जो नारे लगा रहे हैं, इससे साफ समझा जा सकता है कि हर किसी के मन में, दिल में सीडीएस जनरल बिपिन रावत क्या स्थान रखते थे
आज अपने अंतिम सफ़र पर वो निकले हैं और उनके अमर रहे के जो नारे लग रहे हैं, यही बताता है कि उनकी शौर्य गाथा क्या थी, कैसी थी। दिल्ली कैंट स्थित बरार स्क्वायर में आज बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। IBC 24 परिवार भी CDS जनरल बिपिन रावत को नमन करता है। तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपने अंतिम सफर पर। देश के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का ये अंतिम सफर, अंतिम दर्शन के लिए तमाम जनता यहाँ पर पहुँची है, उमड़ी है और इसी वजह से पहले से ही तैयारियाँ कर ली गई थी, क्योंकि ये अंदाज़ा था कि आम जनता एक बड़ी पैमाने पर वहाँ पर पहुँचेगी, जिसके लिए तमाम व्यवस्था दिल्ली प्रशासन ने यहाँ पर की थी। क्योंकि इस मैनेजमेंट के साथ उन भावनाओं को भी मैनेज करना था, उन भावनाओं का भी ध्यान रखना था जो देश के बच्चे बच्चे में आज है। नम आँखों से देश का एक एक व्यक्ति अपने पहले CDS को आज अंतिम विदाई दे रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है, नमन कर रहा है। एक तरफ अंतिम सफ़र पर निकले CDS बिपिन रावत, तो दूसरी तरफ आप देखिए गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। सभी रुके हुए हैं, थम से गए हैं, अपने योद्धा को अंतिम सलामी वो दे रहे हैं। और लगातार भारत माता की जय के जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं। भारत माता के एक ऐसे सपूत को आज देश ने खो दिया है, जो अपने आप में एक विराट व्यक्तित्व थे, जिन्होंने देश के सर्वोच्च सैन्य पद को संभाला। देश के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेना के मुख्य अधिकारी के रूप में उन्होंने इस पद को संभाला। और देश आज अपने उस योद्धा को खो चुका है, लेकिन उनके शौर्य की गाथा अमर रहेगी, हर किसी के मन में सदैव जीवित रहेगी। 8 दिसंबर 2021 को वेलिंगटन जाने के लिए वो निकले तो ज़रूर थे, लेकिन रास्ते में हेलीकॉप्टर क्रैश, तो दुखद घटना 8 दिसंबर की वो तारीख देश की जनता शायद ही कभी भुला पाए, जिस हादसे में देश ने अपने 14 शूरवीरों को खोया। देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के साथ ही 13 आर्मी पर्सनल स्कोर इसमें देश ने खोया है। और आज सभी को अंतिम विदाई देश नम आँखों से दे रहा है। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से आप देख रहे हैं। आपसे कुछ देर के बाद ही बरार स्क्वायर में CDS जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाना है। अंतिम सफ़र पर देश के पहले CDS